अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? दो दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे तो एक दोस्त कहता है, यार आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। लड़के बड़े हैं, 2 लड़के बड़े हैं, उसके बाद लड़की का नंबर आता है। वो कहता है, अच्छा आप उनके लिए बाज़ार से जब जाते हैं कोई खाने पीने चीज़ लेके आते हैं उनके लिए? कहता है हाँ लेके आता हूँ। अच्छा आप ख़ुद तकसीम करते हैं या बच्चों को दे तकसीम के लिए? वो कहता है पहले मैं ख़ुद तकसीम करता था, अभी बड़े बेटे को दे देता हूँ, वो तकसीम करता है। अच्छा क्या आपको पता है कि वो सही तकसीम करता है? कहता है हाँ सही तकसीम करता है। फ़र्ज़ करो आपको पता लगे वो सही तकसीम नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ें खुद ले रहा है या ज़्यादा चीज़ खुद ले रहा है और थोड़ा चीज़ बहनों को दे रहा है, तो आपको क्या करेंगे? कहता है मैं उसको डांटूंगा। अच्छा वो बाज नहीं आया डांटने से तो और फिर आप क्या करेंगे? कहता है मैं खुद उस फिर तकसीम करूँगा और उनको बराबर तकसीम करूँगा। अब वो कहता है कि अच्छा फ़र्ज़ कर आपको पता लगे और आपकी तकसीम के बाद जो बहनों से उनका हक़ छीन के खा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? वो कहता है यार पहले सब बात बताओ, बात क्या है? तुम इतनी लंबी जो बात कर रहे हो लाजमी इसके पीछे कोई बात होगी, असल बात क्या है वो बताओ। कहता है आप लोगों ने घरों में देखा है, अक्सर देखा कि छोटे जब लड़का छोटे होते हैं उस टाइम कहते हैं नहीं ये रख दो, भाई के लिए दूध ज़्यादा रख दो, भाई है ना, और बहन का दूध नहीं बेटा आप रहने दो, भाई के लिए छोड़ दो, भाई है, भाई को ज़्यादा ज़रूरत होती है। वही भाई बड़ा जब होता है उसके लिए बोटी ज़्यादा रख लो, भाई है जवान हो रहा है, लेग पीस पका उसके लिए बहन रख लो कि लेग पीस है भाई के लिए रख दो। अगर कहीं अंडे बने हैं तो 2 अंडे भाई के लिए रख दो, बहन आलू से खा लो बेटा, भाई है जवान हो रहा है। अगर कहीं गलती से बहन की प्लेट में लेग पीस आ ही गया है तो बहन खुद ही निकाल के रख देगी कि मुझसे तो ले ही लेना ना माँ ने या बाप ने, तो ये कहना है कि भाई के आगे रख दो, भाई है जवान हो रहा है। भाई भी जवान हो रहा होता है, बहन भी जवान हो रही होती है, वो कोई दूसरे बाप की औलाद नहीं, इसी बाप की वो औलाद है, इसी बाप की भाई है और इसी बाप की बहन औलाद है। तो जब इतना फ़र्क करते हैं और भाई को हम इतना हिस्सा दे के इसको शेयर कर देते हैं कि वो बस हर चीज़ पे हक मांग मारना उसका ना मतीरा बन जाता है, और फिर हम कहते हैं कि भाई गलत करते हैं। तो कहता है मेरी कहानी सुनाने का सारे का मकसद ये है, जब तकसीम जायदाद की होती है तो भाई जब ज़्यादा हिस्सा ले लेता है तो फिर आप लोग जब बहनें आके बाप से कहती हैं कि हमारा हिस्सा भाई ने ले लिया, तो फिर आप शर्मिंदा होते हो, कहते कोई बात नहीं पुत्र छोड़ दो, भाई है ना। तो आप कुरान को झुटलाते हैं? तो कहता नहीं। कहता जब पता है आपको पता है जब किबला तैन मस्जिद में, जो मदीना शरीफ में मस्जिद किबला तैन के नाम से मशहूर है, उसमें जब नमाज अदा की जा रही थी, सहाबा कराम नमाज अदा कर रहे थे, तो किसी बंदे ने आके कहा था कि कुरान में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किबला तब्दील हो गया है, मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ हो गया है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नमाज अदा कर लें उसके बाद हम अगली नमाज में किबला उस तरफ कर लेंगे, नहीं, उन्होंने उसी वक्त नमाज का रुख फेर के नमाजियों ने सब किबला की तरफ करके नमाज अदा करना शुरू कर दी। और हम लोग तो अभी तक हमारे सामने सूरत निसा में खोल के सारी आयतें बताई गई हैं कि इतना जायदाद में हिस्सा भाई का है, इतना जायदाद में हिस्सा बहन का है, इतना माँ का है, इतना फलाने का है, इतना फलाने का है, और फिर भी हम कुरान को झुटलाने वाली बात है ना। और हम तो मुसलमान और मोमिन में फ़र्क तो यही है, वो लोग जो उस वक़्त किबला फेर लिया था वो तो मोमिन थे और हम मुसलमान हैं। हम ढूंढते हैं अपने मतलब के मौलवी ढूंढते हैं कि उन मौलवी साहब से मिलें, कोई ऐसी बात बता दें और कोई ऐसा मबहम सी बात बता दें जिससे हम लोग ना ज़मीन पे काबज़ हो जाएं, जायदाद पे काबज़ हो जाएं। अब कितना कुछ हज़ारों लाखों साल से ज़मीन चलती आ रही है, कोई साथ लेके नहीं गया, लेकिन सबको यही शौक़ है ये मुरब्बे हमारे हो जाएं, ज़मीनें हमारी हो जाए, जायदाद हमारी हो जाए, बहन कुछ ना मांगे। अब वो कुछ लोग बहुत लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख के तबलीगी जमात में चले जाएंगे, तबलीग भी उनको नहीं बचा सकती जब बहन का हक़ खाएंगे। कुछ लोग हज पे चले जाएंगे तो उनको हज भी नहीं बचा सकता। कोई इंजीनियर बन जाएगा तो कोई फार्मूला ऐसा नहीं है उनको बचा सके इंजीनियर को भी।
کوئی امریکہ چلا جائے گا تو اس کو بھی امریکہ والے نہیں بچا سکتے کہ امریکہ کہے گا کہ سپر پاور اس ٹائم دنیا میں. سپر پاور اللہ کی ذات ہے. اگر بچائے گی تو اللہ کی ذات ہی بچائے گی, اور اللہ کی ذات تبھی بچائے گی جب آپ انصاف کرو گے. جب آپ انصاف نہیں کرو گے تو اللہ کی ذات نہیں بچائے گی. تو ہم بچپن سے ہی جب بچے کو, اسی بیٹے کو اتنا حق اس کا بنا دیتے ہیں کہ وہی سب کا وارث ہے, اسی کو اگر 2 کپ دودھ ملیں گے, صبح شام دودھ وہ پیے گا, دہی وہ کھائے گا, لیگ پیس وہ کھائے گا, 2 انڈے وہ کھائے گا, پھل فروٹ وہ کھائے گا, بہن بس وہ سمجھے وہ چھلکے کھائے گی. تو جب بچپن سے ہم کو بتا دیتے ہیں تو پھر اس کا ہم گلہ کرنے کا بنتا نہیں ہے. ہم لوگ گلہ کرتے ہیں, بعد وہی ماں باپ گلہ کرتے ہیں, پتر ہاتھ سے نکل گیا ہے, بات نہیں مانتا, ہم کو دھمکاتا ہے, ماں کو اونچی آواز میں بات کرتا ہے, منہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. جب اسی بیٹے کو آپ نے اتنا شیر بنا دیا ہوتا ہے کہ بھائی گھر کا بڑا وہ ہے, جو فیصلہ کرنا اس نے کرنا ہے, تو پھر آپ لوگ اتنا گلہ کس لیے کرتے ہیں؟ تو کوشش یہ کریں کہ بچپن سے ہی آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ آپ کو بڑھاپے میں اسے ڈرنا نہ پڑے کہ وہ آ گیا تو کوئی ایسی بات نہ کر دے, ہمارے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہم کو ڈانٹ نہ دے. اگر آپ کو اس بات میں کہیں بھی کچھ صداقت نظر آئے تو چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, تاکہ اس سے ہماری بھی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں وہ شاید 4 لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور کوشش کیا کریں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, ہم کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط ہیں, یا ہمیں گائیڈ کریں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.